ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई थी कि उसका दर्द उसे सालों तक सालता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के ब्रह्मोस, आकाश, लॉयटरिंग म्यूनिशन और नेत्र जैसे भारतीय हथियारों ने ऐसी धूम मचाई कि अब इनके नाम का डंका दुनिया भर में बज रहा है। इन हथियारों को खरीदने के लिए कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है, जबकि कई देशों के साथ हजारों करोड़ रुपए के सौदे हो चुके हैं। इसकी कुल अनुमानित मूल्य 21,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,400 करोड़ के ज्यादा पहुंचा, जो पिछले साल से 62% ज्यादा है। पहले बात कर लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की एक ऐसी ताकत है जिसका नाम सुनकर दुश्मन कांपने लगते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के सफल प्रयोग ने न केवल भारत की सैनिक क्षमता को साबित किया, बल्कि देश का आत्मविश्वास भी बढ़ा। भारत रूस के संयुक्त उपक्रम से तैयार दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में धूम मचा दिया। यूरोप की गेटवे माने जाने वाले साइप्रस ने भी ब्रह्मोस मिसाइल और मानव रहित ड्रोन को खरीदने की इच्छा जताई। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस की हालिया नई दिल्ली की यात्रा ने संभावित डील के लिए एक रास्ता खोल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि साइप्रस भारत से सैन्य उपकरण खरीदने का इच्छुक है, जिनमें ड्रोन और मिसाइलें शामिल हैं, जिनका पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल भी किया गया। इसमें मुख्य तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल, नागास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर आत्मघाती ड्रोन शामिल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि वियतनाम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत और वियतनाम के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर होने वाले इस सौदे की अनुमानित कीमत करीब 5,800 करोड़ रुपए है। बताया जा रहा है कि डील साइन हो चुकी है, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। अगर भारत और वियतनाम के बीच ये डील होती है तो भारत की रक्षा निर्यात की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर जब 5 से 7 मई तक के लिए भारत आए थे, उसी दौरान ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातचीत हुई थी। वियतनाम से पहले भारत ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को भी बेच चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल का पहला ग्राहक फिलीपींस ही था। फिलीपींस के साथ करीब 3200 करोड़ रुपए की डील हो चुकी है। ये भारत का पहला बड़ा डिफेंस निर्यात सौदा माना गया है। इंडोनेशिया भी भारत का ये मिसाइल चाहता है और उसके साथ भी समझौता हो चुका है। उसके साथ ही 3600 करोड़ रुपए की बातचीत अंतिम चरण में। इन मिसाइलों को इंडोनेशिया अपने युद्ध पोतों पर तैनात करेगा, जिससे दक्षिण चीन सागर में उसकी स्थिति मजबूत होगी। मलेशिया भी ब्रह्मोस मिसाइल का एंटी शिप मिसाइल सिस्टम खरीदने की कतार में खड़ा है। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताते हैं कि थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई भी ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। वहीं फारस की खाड़ी की बात करें तो मध्य पूर्व के अमीर और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण देश भी ब्रह्मोस मिसाइल के इतने बड़े प्रशंसक हो गए हैं कि वो उसे अपने रक्षा बेड़े में शामिल करना चाहते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि कुछ खाड़ी देश भी भारत के इस मारक हथियार में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। जिस तरह ईरान समर्थित विद्रोही कई बार समुद्री व्यापारिक मार्गों के लिए अवरोध बन जाते हैं, ऐसे में ब्रह्मोस से उन्हें एक विशाल संभावना नजर आती है। कतर, ओमान और मिस्र भी ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मैक 2.8 से 3 की रफ्तार से ये उड़ती है, यानी आवाज की गति से करीब 3 गुना तेज। लॉन्च के बाद इसे लगातार कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं, जिससे दुश्मन के लिए इसे रोकना हो जाता है मुश्किल। दुश्मन के ठिकानों पर बेहद सटीक निशाना लगाने में सक्षम। करीब 200 से 300 किलोग्राम तक का पारंपरिक वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। इसे भारत और रूस ने मिलकर संयुक्त रूप से बनाया है। इसका अधिकांश हिस्सा अब स्वदेशी हो चुका है। भारतीय सेना को 2007 में पहली बार ये मिसाइल मिला। मिसाइल तीनों सेनाओं के पास है। इसे हवा, समुद्र और जमीन से हमले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं आकाश 1 की। एस एयर डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम सतह से हवा में मारकर दुश्मन को नीस नाबूद कर सकता है। ये आकाश मिसाइल का नया वर्जन है, जिसमें अचूक निशाना लगाने वाली स्वदेशी तकनीक लगी हुई है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने तैयार किया है। आकाश मिसाइल फाइटर जेट्स, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल को ध्वस्त कर सकती है। आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए आर्मेनिया के साथ करीब 6,100 करोड़ का अनुबंध पहले ही हो चुका है और इसकी डिलीवरी जारी है। हाल ही में आर्मेनिया की सालाना परेड में भी देखा गया था। आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम में अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों ने भी रुचि दिखाई है। लॉयटरिंग म्यूनिशन और नेत्र सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर में लॉयटरिंग म्यूनिशन या स्वदेशी सुसाइड ड्रोन का जलवा दिख चुका है। मॉडर्न वॉरफेयर में लॉयटरिंग म्यूनिशन तुलनात्मक रूप से काफी सस्ता लेकिन अचूक हथियार साबित हो रहा है। भारत के सामने ऑपरेशन सिंदूर इसका सबसे बड़ा और सटीक उदाहरण है। लॉयटरिंग म्यूनिशन बिना पायलट वाला एक विमान है जो टारगेट के ऊपर मंडराने, सटीक हमले के लिए सबसे बेहतर समय का इंतजार करने में सक्षम है।
एक बार जब ये टारगेट को लॉक कर लेते हैं तो उस पर गिरने के साथ ही खुद को विस्फोट करके उड़ा भी लेता है, इसीलिए इसे सुसाइड ड्रोन कहा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर में नागास्त्र वन के सटीक इस्तेमाल की रिपोर्ट ने सशस्त्र सेनाओं को आत्मनिर्भरता की भावना के साथ ही एक आत्मविश्वास का भाव भी दिया। दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार डिपो को खत्म करने वाले नागास्त्र वन और स्काई स्ट्राइकर की विदेशों में भारी मांग है। साइप्रस ने इसमें रुचि दिखाई। दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व के देश भी इसे लेकर पूछताछ कर रहे हैं। इसकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए HAL और अदानी डिफेंस जैसी कंपनियां अपना उत्पादन तेजी से बढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि भारत मौजूदा समय में दुनिया के 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत अगले 25-30 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर है। उन्होंने पूरे भरोसे के साथ कहा कि आने वाले 25 से 30 साल के भीतर भारत वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा हथियारों का निर्यात करने वाला शीर्ष देश बन जाएगा। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।